सुख समृद्ध विज्ञान के शुद्धी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। असल में जब से ये यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो मैं हमेशा वही खबरें, वही समाचार देखता रहता हूँ और मैं काफ़ी गहरे डिप्रेशन में चला गया। एक राज सत्ता, जहाँ कुछ लोग राज करने वाले होते हैं, चंद लोग, उनके आर्डर्स को फॉलो करने वाली पूरी मशीनरी होती है, ये सेना और भी सारे मंत्रालय। ऐसी जगहों पर बहुत ही होशियार और बहुत ही बुद्धिमान लोग होने चाहिए और बहुत ही नैतिकतावादी लोगों को भी वहाँ जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। घमंडी आतताई किस्म के लोग भी ऐसी जगह पहुँच जाते हैं। तो मैं खबरों को देखता हूँ, खबरों का विश्लेषण करता हूँ और आज मैं वीडियो बनाने की स्थिति में अपने आप को समझा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। युद्ध ने कभी किसी को क्या दिया है? और युद्ध जो है, मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर की जो ये प्रकृति है, ईश्वर ने जो इस संसार को बनाया, उस ईश्वर के प्रति भी अश्रद्धा का भाव है युद्ध। क्यों? कोई किसी रूप में ईश्वर को मानता है, जैसे कोई साकार रूप में मानता है, कोई निराकार रूप में मानता है, परंतु ईश्वर का जो सर्वमाननीय रूप है, सर्वमान्य रूप है, वो है कि उदार, न्यायप्रिय, सदाचारी और दया करने वाला। ये स्वरूप भगवान का माननीय है। भारत ने सर्वप्रथम जब सभ्यता ने आंखें खोली तो सर्वप्रथम भारत की सभ्यता ही इस विश्व को मिली और वेदों ने जन्म लिया। आज भी भारत की जो सभ्यता है वो जो पूरे विश्व में अपना एक अलग ही सम्मान रखती है, अलग ही इसका मतलब है। प्राचीन काल से जब हमारे प्रभु श्री राम धरा पर आए, उन्हें भी एक अनचाहा युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध को टालने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन युद्ध टला नहीं और अंत में वह युद्ध इस
इस परिणति पर समाप्त हुआ कि दशानन लंकेश का वध हुआ और युद्ध की समाप्ति हुई। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करते, बल्कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया है कि सारी कोशिशें कर ली गई, युद्ध ना हो, अंत में युद्ध हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का ये मतलब कि पांडवों की सेना कम थी और कौरवों की ज्यादा थी, तो वो युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया। हमारे यहाँ युद्ध धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, धर्म के लिए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में पांडवों ने भी जहां जहां युद्ध जीते, जहां जहां उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को हराया, तो किसी की जमीन पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध गए, वहां के राजा जरासंध को मारा। वो चाहते तो वहां के राजा बन जाते, पांडवों को मगध का साम्राज्य मिल जाता, तो ये महाभारत का युद्ध ही बाद में ना होता। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी को नहीं सिखाया कि तुम दूसरे के राज्य पर कब्जा करो। जिस राज्य पर उनका पैतृक अधिकार था उस जमाने के हिसाब से, उसी राज्य का प्रमुख उन्होंने बनाने के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा। महाभारत का युद्ध मात्र धर्म और अधर्म की ही लड़ाई नहीं थी, मात्र वह केवल एक परिवार के बीच में दो गुटों के बीच की लड़ाई ही नहीं थी, अपितु यह विश्व युद्ध था। पूरे विश्व से राजा आए थे। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया और युद्ध की अनिवार्यता भी बताई। परंतु भगवान ने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने को युद्ध का आधार नहीं बताया। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने बाद में भी भारत ने युद्ध किए। अगर भारत की प्रकृति दूसरों की जमीन हथियाने की होती तो आज भारत के ये इतने सारे टुकड़े हो करके अलग अलग देश नहीं बन गए होते। भारत आत्मसंतोषी रहा है और वीरता में निपुण होते हुए, वीर होते हुए भी भारत ने आत्मसंयम को अपना आधार बनाया, और जिसके लिए पूरे विश्व में आज भारत की चर्चा है। जब ये रूस की और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, तब भी मैंने ये सोचा और इस बात पर मुझे कष्ट है कि दोनों तरफ के सैनिक मारे गए, रूस के भी, यूक्रेन के भी। जिन लोगों के परिवार नष्ट हुए, हालांकि रूस ने ये गलती जरूर की कि रिहायशी इलाकों पर जहां पर नागरिक रहते थे वहां भी बमबारी की और वहां भी परिवार के परिवार मारे गए। जितनी संख्या बताई जा रही है, नुकसान इससे कई गुने ज्यादा है। वो कोई बताता नहीं। अब यूक्रेन कायदे से तो ये रूस का ही हिस्सा था, इसको रूस की तरफ रहना चाहिए था। जब झंडे बदल जाते हैं, जब देश के नाम अलग अलग हो जाते हैं,
तो फिर उस देश को ये अधिकार हो जाता है कि वो किससे मित्रता रखेगा और किससे नहीं रखेगा। उस आधार पर फिर यूक्रेन ने अपना पश्चिमी देशों से अपना संबंध स्थापित किया, बनाया। और आपको बताऊं कि एक ऐसा राष्ट्रपति यूक्रेन को मिला जो फिल्म अभिनेता थे, बाद में वो राष्ट्रपति के पद पर आए। उन्होंने साबित किया कि सरकार कैसी होनी चाहिए, उन्होंने साबित किया अपने आप को। और उनके अंदर का एक और पक्ष, उन्हें पता है कि उनका देश छोटा है, उनकी सेना छोटी है, उनके पास कम ताकत है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और अपनी जान बचाने के लिए वो अगर भागना चाहते तो भाग जाते, लेकिन नहीं भागे। इसी बात पर यूक्रेन के लोग, वहाँ के नागरिक और सेना उनके साथ है। पूरा विश्व देख रहा है, किसी में हिम्मत नहीं है कि रूस का प्रतिकार कर सके। मेरी समस्या ये है कि रूस अपने आप को इस तरीके से कमज़ोर कर रहा है जिसके आगे परिणाम भयंकर आएंगे। क्योंकि युद्ध कोई ऐसे तो होता नहीं है, युद्ध में भारी जनहानि तो होती ही है, धनहानि भी होती है। ऊपर से विश्व में उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध। यूक्रेन से भारत को खाद्य पदार्थ मिलते थे, तेल मिलता था। अब भारत में तेल भी महंगा होगा। रूस से उसे गेहूं वगैरह मिलता था और भी कई पदार्थ मिलते थे, वो भी बंद हो जाएंगे या कम मिलेंगे। जब तक कम से कम युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक तो ये स्थिति रहने वाली है। आने वाले समय में पेट्रोल वगैरह के दाम भी बढ़ने वाले हैं, खाद्य पदार्थों में भी बढ़ोतरी होगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी। क्योंकि आप अगर सोचें कि आप एक हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर अपने हाथ में ये जिस मोबाइल में आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देखिएगा ये आपका फ़ोन चाहे जिस कंपनी का हो, ये किसी न किसी विदेशी कंपनी का ही होगा। क्योंकि भारत में ऐसा कोई मेड इन इंडिया कोई ऐसा फ़ोन अच्छा भी बन नहीं रहा है, और केवल असेंबल भी हो रहे हैं, तो बाकी जो रॉ मटेरियल है वो तो विदेश से ही आ रहा है। आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल भरा जा रहा है वो विदेश से आ रहा है। कहने का तात्पर्य केवल पेट्रोल और खाद्य पदार्थों की बात नहीं, हर प्रकार की सामग्री भारत भी विदेश को कुछ दे रहा है और भारत वहां से प्राप्त भी कर रहा है। तो जब युद्ध होते हैं तो महंगाई होती ही होती है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। अब लड़ तो रहे हैं यूक्रेन और रूस, और महंगाई बढ़ रही है भारत में, तो हम लोग भी उस युद्ध का दुष्परिणाम भुगत रहे। मैं ये सोचता हूं कि किसी भी हंसते खेलते देश को, हंसते खेलते परिवारों को नष्ट कर देना कहाँ की मानवता है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि संवाद करो, संवाद से हल होगा, और हल वास्तव में संवाद से ही होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। क्या आप समझते हैं जो आप मिसाइल छोड़ रहे हैं, कोई 10-20 रुपए की आती है रॉकेट है, वो बच्चों वाला। एक एक मिसाइल की कीमत
लाखों में होती है, करोड़ों में हो सकती है। वो मिसाइल चाहे हवा में नष्ट हो जाए, चाहे कहीं किसी बिल्डिंग पर गिर करके नष्ट हो जाए, और चाहे वो मिसाइल जाके किसी समुद्र में गिर जाए, वो आपका तो करोड़ों रुपया चला गया। वो भी 2-4 सेकंड में चला गया, और आप अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए अरबों रुपए की मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं। जिन मिसाइलों का उपयोग आपात युद्ध की स्थिति में आप सुरक्षा के लिए कर सकते थे, उनका प्रयोग आप एक छोटे से देश को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वहां पर अपनी सत्ता बिठाने के लिए कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई लाभ तो समझ में नहीं आता। ऊपर से मानो भगवान की कृति है, और भगवान की इस बनाई हुई अनुपम कृति को नष्ट करने के लिए दोनों तरफ की, चाहे यूक्रेन की हो चाहे वो रूस की हो। असल में रूस और यूक्रेन कोई अलग अलग नहीं है, दोनों की साझा संस्कृति है। ये बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं, कहते भी हैं। तो मैत्रीपूर्वक हाथ बढ़ाना चाहिए था। बाकी अब ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, हम जैसे लोग कुछ भी कहें तो कहाँ लोग ध्यान करते हैं, कहाँ लोग सुनेंगे। हमारे तो सब्सक्राइबर बंधु ही हमारी बात ढंग से नहीं सुनते, समझते नहीं। तो ये दो देशों की युद्ध का जो मामला है, इसमें कोई मेरी क्या बात सुनेगा। तो लड़ाई तो अंजाम तक पहुंचेगी, चाहे रूस बर्बाद हो जाए, चाहे यूक्रेन बर्बाद हो जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि यूक्रेन ने ये जरूर गलती की है कि अमेरिका और नाटो का जो विश्वास कर लिया, ये गलती कर दी। हमारे यहाँ एक कहावत है, ताते पांव पसारिए जाती लंबी शोर, जैसी रजाई हो उतना ही पैर बढ़ाना चाहिए। आपने तो ये सोचा होगा कि ये सारे देश मेरे साथ आ जाएंगे और हम जीत जाएंगे या बच जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने धोखा दे दिया। और यूक्रेन को लोग शौर्य में तेज होते हुए भी, देशभक्त होते हुए भी उसका दंड भुगत रहे हैं। इधर रूस ने जो उनकी बुराई पुतिन की कर रहे थे रूसी लोग, उन पर देशद्रोह का एक आरोप लगा करके जेल में डालने का ऐलान कर दिया है। जब ऐसे युद्धांध लोग सत्ता पर बैठे होंगे तो यही होगा। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मार देना कहाँ का न्याय है। हमारा भारत हर वर्ष कहीं चाइना की ओर से, कहीं पाकिस्तान की ओर से, कहीं बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ होती है। हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं, संयम नहीं तोड़ता, उतना ही जवाब देता है जितना देना चाहिए। क्योंकि भारत ये समझता है अनावश्यक युद्ध को बढ़ावा दे करके प्रगति के पथ जो हैं फिर अवरुद्ध होंगे।
क्या पाकिस्तान में लोग अच्छे नहीं हैं? पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अब उनकी वहाँ चलती नहीं है। खैर, मेरा तो जो सोचना है वो मानवता के लिए है। और भारत करे भी क्या? जब दो दोस्त आपस में लड़ रहे हों तो भारत क्या करे? भारत का तो दोस्त रूस भी है, यूक्रेन भी है। भारत पक्ष कैसे ले ले किसी का? जब भी भारत पर आक्रमण हुआ पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा या अमेरिका के द्वारा भारत पर आक्रमण करने की तैयारी हुई, तो रूस ने उसका जवाब दिया है। तो रूस की इस जो पुरानी हमारी मैत्री है, उसके उपकार हैं, उसको भारत कैसे भूल जाए? और फिर भी अंत में यही कहूँगा कि रूस को कम से कम, रूस और यूक्रेन की साझा संस्कृति है, लगभग एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो शीघ्र ही वहाँ पे शांति कायम हो, युद्ध बंद हो, लोग चैन की सांस लें और जीवन को गति मिल सके, यही मेरी कामना है। बाकी हरी इच्छा बली सी।